हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं राहुल भारद्वाज फाइनल अकाउंट की एक नई सीरीज के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सभी स्टूडेंटों को अपने आंसर वेरीफाई करने हैं और सभी क्वेश्चनों पर कमेंट करना है। इस सीरीज़ में हमें टाइम को सेव करना है, इसलिए टाइम सेव करने के लिए हमें कोशिश करना है कि हम आंसर सही भी दें और कम से कम टाइम में दें। सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पूर्वदत्त वेतन का लेखा किया जाएगा लाभानी खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, व्यापार खाते में। ऑप्शन ए और बी दोनों। प्रीपेड सैलरी इज रिटर्न इन P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। ए एंड बी बोथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी। प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट है और हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट का लेखा दो खातों में किया जाता है, लाभानी खाते में और आर्थिक चिट्ठे में। क्वेश्चन नंबर 22। वह आय जो कार्य समाप्त होने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई कहलाती है। द इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव इज कॉल्ड अनएक्रूड इनकम, अनुपार्जित आय, एक्रूड इनकम, उपार्जित आय, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्रूड इनकम, उपार्जित आय। क्वेश्चन नंबर 23। भाड़ा विक्रय पर खर्चा है। फ्राइट ऑन सेल इज द एक्सपेंसेस विच इज़ रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाते में, इन बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे में, इन P&L अकाउंट, लाभानी खाते में, ऑल ऑफ दीज, सभी में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, P&L अकाउंट में, लाभानी खाते में, क्योंकि भाड़ा विक्रय पर एक अप्रत्यक्ष व्यय है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, P&L अकाउंट में दिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। मशीन पर हिरास के लेखे में कौन सा खाता डेबिट होगा। इन द ट्रांजैक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन विच अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट। मशीन अकाउंट, मशीन खाता, डेप्रिसिएशन अकाउंट, हिरास खाता, कैश अकाउंट, लोकल खाता, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिरास खाता, क्योंकि मशीन पर हिरास लगाने पर, किसी भी संपत्ति पर हिरास लगाने पर हम एक एंट्री पास करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 24,000 रुपये का लाभ 2:3:5 में राम, श्याम, मोहन को बांटा गया। राम का लाभ में हिस्सा होगा 4,800, 7,200, 12,000, 24,000। टोटल प्रॉफिट 24,000। द रेशो इज 2:3:5। श्याम गेट द रेशो ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 7,200। ये वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट हुई है। 24,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट है, जबकि शाम का रेशो 3/10, क्योंकि 3 रेशो शाम का है और टोटल रेशो 5 + 3 + 2 10, तो 3/10। 24,000 का
3/10 वैल्यू निकालने के बाद हमें अपनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 7200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26, उपरोक्त प्रश्न में, यह क्वेश्चन हमें 25 की मदद से करना है। उपरोक्त प्रश्न में किसका लाभ में हिस्सा सबसे अधिक होगा? राम का, मोहन का, श्याम का या सभी का बराबर होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहन का। मोहन का हिस्सा सबसे अधिक होगा। जिसका रेशो अधिक होता है उसी का हमारे लाभ में हिस्सा अधिक होता है। तो मोहन का हिस्सा 5/10 रेशो पर है, तब उसके हिस्सा अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 27, राम और मोहन के हिस्सों का अंतर कितना होगा? द डिफरेंस बिटवीन राम एंड मोहन प्रॉफिट 4800, 7200, 2400, 12000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 7200। क्योंकि राम का जो हिस्सा है वो 2/10 है, जिसकी वैल्यू 4800 हमें प्राप्त होती है, जबकि मोहन का हिस्सा 5/10 है, जो हमें 12000 रुपये प्राप्त होती है। दोनों ही वैल्यूओं को माइनस करने के बाद हमें ऑप्शन बी 7200 रुपये प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कुल विक्रय में शामिल किया जाता है। विच इज इंक्लूड इन टोटल सेल वैल्यू? नगद विक्रय, कैश सेल, उधार विक्रय, क्रेडिट सेल, बोथ ऑफ देम, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ऑफ देम। दोनों ही टोटल सेल में शामिल किए जाते हैं। टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। क्वेश्चन नंबर 29, कुल क्रय माइनस नगद क्रय माइनस क्रय वापसी से प्राप्त राशि कहलाएगी? कुल क्रय टोटल परचेज, उधार क्रय क्रेडिट परचेज, शुद्ध उधार क्रय नेट क्रेडिट परचेज, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, शुद्ध उधार क्रय नेट क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन नंबर 30, विक्रय पर लाभ 20% है। यदि लाभ की राशि 30,000 रुपये हो तो विक्रय मूल्य होगा? पहली सीरीज में हमने इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 30 के ऑप्शन 30,000, ऑप्शन बी 1,50,000, ऑप्शन सी 60,000, ऑप्शन डी 6,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 31, उपरोक्त प्रश्न में लागत मूल्य होगा। जो क्वेश्चन हमारा 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, विक्रय मूल्य 20%, लाभ की राशि 30,000, विक्रय मूल्य हमें फाइंड आउट करना था। उसी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 31 है। उपरोक्त प्रश्न में लागत मूल्य होगा 1,50,000, 1,80,000, 1,20,000, 60,000।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1,20,000, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस्ट इजकल टू टोटल सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल सेल हमने फाइंड आउट की है इससे पिछले ऑप्शन में 1,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू हमें मिली हुई है 30,000। दोनों वैल्यूओं को घटाने के बाद 1,20,000 रुपये प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 32 भी क्वेश्चन नंबर 30 की हेल्प से होना है। लाभ का लागत पर प्रतिशत होगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बिक्री पर 20% है, हमें लाभ का लागत पर प्रतिशत निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट 20%, 25%, 33 से ही 1/3%, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 25%, क्योंकि लागत मूल्य हमने इससे पिछले क्वेश्चन में निकाला हुआ है 1,20,000। सकल लाभ हमें दिया हुआ है 30,000, तो हम अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे 30,000 बटे 1,20,000 इंटू 100 और हमें अपनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33, पूंजी 60,000, आहरण 10,000, शुद्ध हानि 15,000। तो शुद्ध पूंजी की गणना करनी है। नेट कैपिटल अमाउंट कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी 85,000, ऑप्शन सी 35,000 और ऑप्शन डी 75,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 35,000। ये 35,000 की वैल्यू हमें कैसे प्राप्त हुई है? टोटल कैपिटल 60,000 माइनस ड्राइंग्स 10,000 माइनस नेट लॉस 15,000 और सभी वैल्यूओं को घटाने के बाद हमें 35,000 रुपये की वैल्यू प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 34, कुल संपत्ति 90,000, बाह्य दायित्व 15,000, पूंजी होगी। ऑप्शन ए 90,000, ऑप्शन बी 1,05,000, ऑप्शन सी 75,000, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 75,000, क्योंकि हम जानते हैं एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हमारा फॉर्मूला होता है, और कैपिटल निकालने के लिए हम टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। 90,000 माइनस 15,000 और कैपिटल हमारी फाइंड आउट हो जाएगी 75,000 रुपये से। क्वेश्चन नंबर 35, चालू संपत्ति करंट एसेट्स 1,20,000, चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज़ 25,000, कार्यशील पूंजी होगी। फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड करनी है। 1,45,000, 95,000, 1,20,000, 25,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 95,000, क्योंकि हमें अपना फॉर्मूला पता है कार्यशील पूंजी बराबर चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। व्यापार खाते में लिखे जाते हैं वेतन व मजदूरी, ऑप्शन बी मजदूरी तथा वेतन, ऑप्शन सी
भाड़ा विक्रय पर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विच एक्सपेंसेस इज रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट? सैलरी एंड वेजेज, वेजेज एंड सैलरी, फ्राइट ऑन सेल्स, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वेजेज एंड सैलरी, मजदूरी तथा वेतन। क्योंकि हम जानते हैं कि वेतन तथा मजदूरी लाभानी खाते में लिखा जाता है, जबकि मजदूरी तथा वेतन व्यापार खाते में दिखाया जाता है। भाड़ा विक्रय पर अप्रत्यक्ष व्यय है, जिसे लाभानी खाते में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, लाभानी खाते में शामिल होते हैं प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेसों को शामिल किया जाता है, जबकि P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेसों को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रारंभिक स्कंद ओपनिंग स्टॉक 40,000, औसत स्कंद एवरेज स्टॉक 30,000, अंतिम स्कंद की राशि हमें निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट दी है 40,000, 30,000, 20,000 और 70,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 20,000। क्योंकि हम जानते हैं कि एवरेज स्टॉक इजकल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39, ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? मूर्त संपत्ति, टेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स, ए और बी दोनों, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स। क्योंकि हम जानते हैं कि मूर्त संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम छूकर देख सकते हैं, जबकि इंटेंजिबल एसेट्स वे संपत्तियां हैं जिनकी हम केवल कल्पना करते हैं, जिन्हें हम छूकर नहीं देख सकते। वे हमारी अमूर्त संपत्ति हैं, जिसमें ख्याति को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक चिट्ठा बनाना अनिवार्य है। बैलेंस शीट इज कंपल्सरी फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संस्थाओं को, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं को, बोथ ए एंड बी, दोनों ही, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी, दोनों ही संस्थाओं को अपना आर्थिक चिट्ठा बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि दोनों ही संस्थाएं वर्ष के अंत में अपने आर्थिक चिट्ठे को बनाती हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति को ज्ञात करती हैं। आज की वीडियो में टाइम सेव का मोटो रखा गया था, जो कहीं ना कहीं सभी के टाइम सेव को, सभी को अपना स्कोर और कितना टाइम उसने सेव किया है उसे कमेंट करना है। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।